हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का जो एक्सरसाइज 1.2 है, नए बुक के अकॉर्डिंग 2023-24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हम सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले बच्चों बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसको हम पहले अच्छे से जान लेते हैं कि भैया ये क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमें जानना ज़रूरी है वो है व्हाट इज़ रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। और उससे भी पहले एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि भैया नंबर्स क्या होता है। ठीक है, बेसिकली अगर नंबर की बात की जाए तो नंबर दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर वो कौन कौन से। एक होता है रियल नंबर। ठीक है बच्चों, जिनको डायरेक्ट क्वेश्चन जानना है, ठीक है, टाइम लैप्स में जाके आप क्वेश्चन देख सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपको मैथ को सीखना है तो बेसिक्स ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, मैथ फिर आप इंजॉय करेंगे। रियल नंबर। और दूसरा आपका होता है इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। आप कहोगे सर ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, ये तो अभी हमने कभी नहीं जाना है। रियल नंबर तो आप कक्षा 9 से पढ़ते हुए अभी आ रहे हैं, लेकिन ये क्या होता है। देखो, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख दूँ, मैं यहाँ पर बोलूँ सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप कहोगे सर ये तो फुद्दू सा क्वेश्चन है, मैं तो फट से कर दूंगा। क्या करोगे आप कि ये प्लस का 1 इधर आके -1 हो गया। हाँ सर, अब हमें क्या करना है सर, स्क्वायर रूट ले लेना है। अरे सर ये तो अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, अब कैसे सॉल्व करें। भैया ये सॉल्व हो जाता है। क्या होता है, इमेजरी। रियल सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं है। इसका सॉल्यूशन इमेजरी होता है, वो क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर में आप सीखोगे, आयोटा वगैरह आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी इमेजरी नंबर्स। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, रियल नंबर। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, रियल नंबर आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से। एक तो आपका होता है रैशनल नंबर। ठीक है, एक आता आपका रैशनल नंबर होते हैं, और दूसरा होता है आपका इरेशनल नंबर। दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं और ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, रैशनल नंबर की, कि व्हाट इज रैशनल नंबर। दैट इज रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इरेशनल नंबर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन याद नहीं करवाता मैं चीज़ों को समझाता हूँ। डेफिनेशन एग्जाम में आते भी नहीं है। एवरी नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, हर एक नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस जहाँ पर डिनोमिनेटर आपका कभी भी ज़ीरो नहीं होता। देखो, हर एक नंबर जिसे आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पर डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। एंड ये जो पी और क्यू होते हैं, ठीक है, पी क्यू, ये होते हैं इंटीजर्स। ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके इंटीजर्स। ठीक है, एंड एच सी एफ पी और क्यू का क्या होना चाहिए बच्चों, एक। ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा जो नंबर, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं हो सकता, बट्टे में, अपॉन में, है ना। उसके साथ साथ पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और उसके साथ साथ उन दोनों का जो एच सी एफ है वो 1 भी होना चाहिए। अगर कोई नंबर इन चार प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो वो नंबर रैशनल नंबर्स हैं। अगर वो इन चार प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता तो वो फिर इरेशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2/3, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, नीचे ज़ीरो भी नहीं है, इन दोनों का एच से 1 आ रहा है, और ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर है। मैंने यहाँ लिख दिया -2/7, ये भी एक रैशनल नंबर। मैंने यहाँ लिख दिया 3/6, तो क्या ये रैशनल नंबर है। सारी चीज़ों को यहाँ कर देगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ज़ीरो डिनोमीटर में ज़ीरो नहीं है, पी क्यू इंटीजर्स हैं, बट इसका एच सी एफ 3 आ जाएगा। बट ये एक्चुअल में ये नंबर है ही नहीं, ये बहरूपिया है। तीन एक कम तीन, तीन दूनी छः, ये क्या है 1/2। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं, तो ये हाथी के दांत थे। ठीक है, तो वैसे तो ये 3/6 है नहीं, लेकिन 1/2 इसका एक्चुअल नंबर ये है। तो एच सी एफ ये 1 देगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। नोट करके एक चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी होगी, नोट क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल
of every rational number, every rational number is again a rational number. ठीक है, एक्सेप्ट ज़ीरो. ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है. यस, ज़ीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. ज़ीरो का अपन में वन लिख सकते हो. देखो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं है. ठीक है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो, बाकी ये इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स है, और इन दोनों का एचसीएफ भी वन आ जाएगा. तो सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर होता है. देखो अगर 2/3 एक रैशनल नंबर है तो 3/2 भी तो एक रैशनल नंबर है. अगर माइनस के 2/7 एक रैशनल नंबर है तो 7/-2 भी एक रैशनल नंबर है. 2/1 भी एक रैशनल नंबर है. ठीक है, बट 1/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर. ठीक है, तो दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर हैं उनका रेसिप्रोकल एक रैशनल नंबर होता है एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो को छोड़कर. ठीक है, और एक चीज़ नोट करके लिखनी है हमें. जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2.73, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है. और जब भी किसी का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल होता है. वो क्या होता है, रैशनल. उसके साथ साथ जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2.333. ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट 3 रिपीट कर रहा है. ठीक है, ठीक है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है. तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, ये एग्जाम में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में. ये हो गया. उसके बाद क्या है बच्चों, जैसे ये तो चलो बात होगी रैशनल की. अब इरेशनल की बात करते हैं. आप कहोगे सर इरेशनल नंबर क्या होते हैं. सो देखो, जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं, रियल नंबर में जो नंबर रैशनल नहीं होते वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं. बट इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हैं. जैसे अभी अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल देके दिखाऊं, नॉन टर्मिनेटिंग कोई नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं. अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ, कई बच्चों के ना मन में क्वेश्चन आ जाता है. जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ √2/3, क्या ये एक रैशनल नंबर है, बताओ बच्चों. नहीं. कई बार बोलते हैं बच्चे सर ये तो P/Q के फॉर्म में है, नीचे डिनोमिनेटर भी नहीं है, इनका एच से भी बना रहा है, तो ये सर ये तो रैशनल नंबर होगा. भाई रैशनल नंबर कैसे हो जाएगा, ये नंबर क्या है, इंटीजर्स थोड़ी ना है. ऊपर नीचे इंटीजर्स भी होना चाहिए, ये चीज़ मेंशन करनी है, ये रैशनल नंबर नहीं है. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. अगर मैं एग्जांपल दे दूँ इस चीज़ का, नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर, जैसे मैंने लिख दिया 203.10010001 ऐसे चला जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है. साथ ही साथ कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा. तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं. उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है और उसके ऊपर लग जाए रूट, तो वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर. वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर. फॉर एग्जांपल जैसे √2, √3, √5 etc. इस टाइप के नंबर्स भी क्या होते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर्स होते हैं. ओके, उसके साथ साथ ये चीज़ तो हो गई. अब देखो एक चीज़ मुझे और बतानी है, नोट करके लिख लो. नोट करके क्या लिखना है कि अगर आप रैशनल में रैशनल ऐड करो या माइनस करो, ऑलवेज रैशनल रहेगा. रैशनल में आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो किसी भी रैशनल से तो वो रैशनल्स रहेंगे. बट अगर आपके पास कोई रैशनल है, उसमें आप प्लस करो या माइनस करो किसी इरेशनल नंबर से तो वो इरेशनल हो जाएगा ऑलवेज. या फिर आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो किसी इरेशनल नंबर से तो क्या हो जाएगा, इरेशनल. ठीक है, तो रैशनल में प्लस माइनस सेम टू सेम चीज़ करने पर रैशनल रहता है. ठीक है, और आपके मन में ये भी आ रहा होगा सर इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल माइनस करो.
इरेशनल इनटू इरेशनल या डिवाइड क्या होता है इरेशनल, बट वो दोनों इरेशनल डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इरेशनल दोनों के दोनों डिफरेंट होने चाहिए। सेम कर दोगे जैसे √2 इंटू √2 तो रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर ये तो हो जाएगा रैशनल, है ना। केस है, ये डिफरेंट होने चाहिए कि दोनों के दोनों सेम होगा दोनों चीज़ें, तो फिर तो वो रैशनल हो जाएगा। तो इतनी बेसिक्स मुझे आपको बतानी थी। अगर इतना बेसिक्स आपको समझ में आ गया तो ये तो भाई हलवा है, मक्खन है, एकदम आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना किसी तरीके हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरी तरफ से अभी से आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा, प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल। ये मेरी तरफ से अभी से होमवर्क है, अभी नहीं, पहले एक्सरसाइज देखिए, मैंने आपको एक होमवर्क ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन का होमवर्क इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही आता है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। देखो जिस तरीके से मैं कराऊंगा बच्चों, इसी तरीके से ही करना है, और ये फिक्स स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे √2 बोले, √5 बोले, √7 बोले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसका उल्टा मान लेना होता है, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, उल्टा मान लिया। अगर √5 रैशनल नंबर है तो इसे मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर Q 0 नहीं हो सकता। P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। एंड HCF क्या होगा इन दोनों का, P और Q का 1 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। वैसे हमारा मेन मकसद क्या है बच्चों, हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें इसे रैशनल नहीं, इसे इरेशनल शो करना है। और उसके लिए अगर किसी भी एक प्रॉपर्टी को हम मना कर देते हैं कि भैया ये प्रॉपर्टी मना कर रहा है, तो वो इरेशनल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और यही हमारा मेन मकसद है, किसी एक प्रॉपर्टी को मना करना है। ठीक है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा P 1 जा P, और यहाँ से हो जाएगा √5Q। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P² √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाते हैं, और Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q²। यहाँ पर इसका मल्टीपल क्या है, 5 है कि नहीं 5, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस P² इज डिविजिबल by 5, therefore P is also divisible by 5। आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, P² अगर 5 से डिवाइड होगा तो P कैसे डिवाइड होगा 5 से। एग्जांपल देता हूँ, जैसे 25 है, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर है, 5 से डिवाइड, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 5 है, 5 से डिवाइड, 5 1 5, 5 से 25 डिवाइड है ना। तो वैसे ही अगर P² 5 से डिवाइड हो तो P भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगेन ये थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम का एक पार्ट होता है। हमें क्या करना है, लेट यहाँ P है, P ये 5 है, 5 आ जाएगा, और यहाँ R कर लेंगे। ठीक है, ये पार्ट है, दोबारा से लेट करना होता है। फिर हमें क्या करना होता है, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायर करेंगे इधर P² 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ हो जाएगा R²। P² ऑलरेडी आ चुका है, मुझे P नहीं, अब की बार Q चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, P² की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दूंगा। सिंस P² क्या है मेरे पास, 5Q² है, यहाँ पर रखूँ, 5 5 ज़ा तो Q² क्या हो जाएगा, 5R²। ठीक है, 5R², इसका फैक्टर कितना है, फैक्टर 5 है, 5 इसका मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखा पड़ा है। तो फिर से वही काम करेंगे, सिंस
क्यू स्क्वायर इज divisible by 5, therefore q is also divisible by 5। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें p आपका 5 से डिवाइड कर रहा है, q भी आपका 5 से डिवाइड कर रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिंस p and q both divisible by 5, therefore जो HCF हो जाएगा p और q का वो 5 आ जाएगा, लेकिन जो कि 1 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बट हमें तो 1 चाहिए था। अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो उसका HCF तो 1 देना चाहिए था, ये तो भाई 5 दे रहा है। ठीक है, तो ये तो अगेंस्ट आ गए हमारे हाइपोथेसिस स्टैंडर्ड रिजल्ट से, विच इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस। ठीक है, हेंस our assumption is wrong, our assumption is wrong, therefore √5 is an irrational number। ठीक, यानी कि √5 आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो मेरी तरफ से शो करना है, प्रूफ करना है √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये होमवर्क है मेरी तरफ से। ठीक है, कर लोगे आप। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, आ जाइए। इन दोनों में से एक तो पक्का बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है हर साल। कह रहे हैं प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो देखो क्या करना होता है, उल्टा मानेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है बच्चों, तो इसे हम क्या कैसे लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख। आप कहोगे सर ये तो और बड़ा जाएगा, ये और आसान है पहले वाले से भी। इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। और p और q क्या होंगे, p एंड q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, एंड HCF p और q का क्या होगा, 1 होगा। ये सब मेंशन करना है, नहीं करोगे नंबर घटेंगे। ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक क्या होता है कि रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो ये 2√5 p/q एक रैशनल नंबर है, प्लस का 3 इधर के माइनस का हो जाएगा। रैशनल में से रैशनल माइनस होगा तो रैशनल होता है। ठीक है, ये p/q माइनस के 3, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था p/q रैशनल, रैशनल में से रैशनल माइनस करोगे रैशनल। 2 एक रैशनल नंबर है, रैशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे रैशनल। ये रैशनल नंबर है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में इरेशनल, अभी आपने प्रूफ किया है। ठीक है, तो लिखेंगे वही चीज़, सिंस p/q माइनस 3/2 इज अ रैशनल नंबर एंड वी नो दैट। तुम क्या जानते हो कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है बच्चों, एक इरेशनल नंबर है। अब आप खुद बताइए, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती भाई। एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है, इरेशनल और रैशनल इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। तो वही लिखना है यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, कि भैया ये जो चीज़ है वो कभी इक्वल हो ही नहीं सकती इसके। यानी कि अगर रैशनल नंबर है तो इक्वल होना चाहिए था, तो इक्वल नहीं हो रहा है, यानी कि जो हमने माना था वो गलत आ गया, विच इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस।
ठीक है, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, assumption हमारा क्या है बच्चों, गलत है। देयरफॉर रूट 5 सॉरी 3 + 2 √5 is an irrational number। ठीक है, ये जो लैंग्वेज लिखा रहा हूँ बहुत इजी लैंग्वेज है, और इससे शॉर्ट और इससे आसान और इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ये सबसे इजी है बच्चों। आप सोच रहे हो इससे भी आसान कुछ होता है ना, इससे आसान कुछ नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के 3 पार्ट हैं। कह रहे प्रूव दैट द फॉलोइंग इज आर इरेशनल, इन सबको इरेशनल प्रूफ करना है। तो जैसे अभी हम करते हैं वैसे ही करना है। 1/2 है ना, तीसरे का फर्स्ट पार्ट। तो हम लेट करेंगे, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, जहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स, एंड HCF क्या होता है P और Q का, 1। अब क्या करूँगा ना, मैं रेसिप्रोकल कर दूँगा, √2/1 Q/P। मैंने आपको बताया था कि जो आपके रैशनल नंबर होते हैं उनका रेसिप्रोकल भी एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर Q/P है। √2 प्राइम नंबर है, ऊपर अंडरवुड है, यानी कि एक इरेशनल नंबर है, और Q/P आपका रैशनल नंबर है। तो क्या रैशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं। तो वही लिखेंगे, सिंस Q/P इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है ना, बट वी नो दैट, ऐसे वी नो करके लिखना है, वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, ये जो चीज़ है वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकती, कि एक रैशनल इस इरेशनल के इक्वल कभी नहीं हो सकता। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि हमारी जो हमने माना था वो गलत निकल गया। देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, एक बार दोबारा देखिए। नेक्स्ट 7√5। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट है इसमें, तो फिर से वही काम करेंगे, लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर है तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में वैसे ही होगा, जहाँ पर P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, एंड Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और HCF क्या होता है P और Q का, 1 होता है। ठीक है, लॉजिक वही है, रूट को एक तरफ रखो, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि P/7Q, यहाँ पे आ जाएगा √5 P/7Q। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या है बच्चों, आप खुद बोलेंगे कि भैया P/Q, और देखो बेसिकली इसे मैं लिख सकता हूँ P/Q 1/7, है ना। ये रैशनल इंटू रैशनल क्या होता है, रैशनल, सिंस P/7Q is a rational number, is a rational number,
but we know that root 5 is an irrational number. Therefore ये जो चीज़ है वो कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकती, ठीक। hence our assumption is wrong. हमारी जो अवधारणा है वो गलत है। our assumption is wrong. Therefore 7 root 5 is an irrational number. ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। अब आते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। अगले पार्ट में क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ये वाला पार्ट हमारा बच रहा है, ठीक है। कह रहे 6 प्लस रूट 2 को भी हमें क्या करना है, इरेशनल शो करना है। तो वैसे ही काम करना है जैसे अभी तक किए हैं। थर्ड वाला पार्ट लेट उल्टा कर लेंगे, लेट 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर माना। तो एक अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे मैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं होगी। p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, एंड HCF इनका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये तो लिखना ही लिखना है। लॉजिक फिर से वही दो चीज़ अब तक हम कर रहे हैं, वही चीज़। रूट 2 को इस तरफ रखोगे, प्लस का 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। रैशनल में से रैशनल माइनस होगा तो एक रैशनल नंबर है, और रूट 2 एक इरेशनल होता है। सिंस p अपॉन q माइनस 6 is a rational number, but root 2 is an irrational number, ठीक है। therefore ये चीज़ कभी इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। hence our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Therefore 6 plus root 2 is an irrational number. ठीक है, हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो हमने इजीली सॉल्व कर लिया। कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। आई एम श्योर एक बार देखने के बाद दोबारा जब प्रैक्टिस करके खुद से सॉल्व करोगे तो एक दो बार करने से ही आपकी हैबिट में आ जाएगी और आसान से है। तो इसी तरीके से ये चैप्टर आपका पूरा ख़त्म हो जाता है 2023-24 की सिलेबस और नई बुक के अकॉर्डिंग। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।